बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबरें हैं दो, एक है जनाब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के बारे में फैसला कर लिया गया है, हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जो खबर है वो है कि जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस कदों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आपको याद होगा कि 2-3 रोज़ पहले मैंने एक खबर ब्रेक की थी अपने व्लॉग में कि जनाब ये जो हैं अपना अमरीकी सफ़ीर डेविड ब्लूम इनका नाम है, डोनाल्ड ब्लूम इनका नाम है, ये पाकिस्तान आए हैं और इनकी असनाद जो है वो सदर ममलिकत को पेश करने के लिए जो वजारत खारजा है उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त यानी एक लेटर लेकर सदर ममलिकत को भेजा हुआ है कि जनाब मेहरबानी करो ये इसनाद रिसीव करो तो ये भाई यानी बाकायदा तौर पर काम करना शुरू हुए। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गया सदर मुमलिकत नूं वर्ल्डी गेम खेडन तो कोई फुर्सत नहीं मिली। मैच देख रहे हैं बैठ के, वर्ल्डी गेम खेल रहे हैं, मुफ्त दियाँ रोटियाँ तोड़ रहे हैं और जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं वो एज़ इट इज़ वैसा ही करते चले जा रहे हैं। वो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को जड़ से उखाड़ फेंकने के मुकम्मल मिशन पर लगे हुए हैं। याद रखिएगा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को ख़त्म करना जो है ना वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये कोशिश किसी भारतीय की हो सकती है। भारत अगर हमारा दुश्मन है तो उसकी ये कोशिश होगी कि अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान में बिल्कुल लिफ्ट ना कराए, बिल्कुल उन्होंने मगरों लाद में फड़के। मेरा ख्याल माजी में उन्होंने कोशिशें की भी हैं। अब हमारे सदर मुमलिकत के ऑफिस से ये कोशिश की जा रही है। बहरहाल हुआ ही है, जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि जनाब अमरीकी सफ़ीर ने कल मुलाकात की है वज़ीर ख़ारजा जो ज़ाहिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। आज वो गए हैं 2 रोज़ा दौरे के ऊपर ईरान, वहाँ पर उन्होंने को गैस पाइपलाइन का मुआहदे की बात करनी है। बहरहाल वो अभी वहाँ पर गए हैं, वहाँ पे क्या होगा वो फिर आपको उसमें जो है ना बताएंगे जब वहाँ पे से कोई खबर सानू आएंगी फिर तो दसांगे उत्ते की करके आए ने। पहले तो वो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ से वो कामयाब आए हैं। अमेरिका गए कामयाब आए, चाइना गए कामयाब आए, बाकी 5 ममालिक का दौरा किया वहाँ से भी कामयाबी की खबर है। बहुत अच्छा वेलकम बिलावल साहब को मिल रहा है हर तरफ। अब वो कल उन्होंने एक मुलाकात की है जिससे ये जाहिर होता है कि जनाब जो है अपना अमरीकी सफ़ीर उन्होंने बाकायदा तौर पर तंग आके ना कि यार इन्हों का सदर से पता नहीं की करैक्टर है, उन्होंने अपने तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो मुलाकात है अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर ख़ारजा के साथ ये एक ऑफिशियल मुलाकात हुई है, ये कोई निजी मुलाकात नहीं हुई। फिर कल ही वो गए हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर और वहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज वालों की जानिब से वो एक सफारती प्रोटोकॉल था जो उनको दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। ये वैसे अच्छी बात है लेकिन ये बहुत बुरी बात है पाकिस्तान के पार्ट के ऊपर कि पाकिस्तान का जो सदर बैठा हुआ है वो इतना मतलब मैं क्या कहूँ हद होती है यार किसी ढीठ पने की भी, लेकिन वो बाज नहीं आए। लेकिन ये ढीठ पना सदर मुमलिकत तक नहीं है सर। ये शीरी मज़ारी साहब हैं, ये वफाकी वज़ीर रही हैं, इनको गिरफ़्तार जब किया था तो बड़ी चीखा मार रही थी कि इंसानी को कितने गए तो यानी उन ममालिक को आवाज़ें देने की कोशिश कर रहे थे जिन ममालिक के ख़िलाफ़ ये सरगर्म है। आप याद रखिएगा कि अमेरिका दुनिया भर में जो है ना वो इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा अलमबरदार समझा जाता है। वैसे वायलेशन उत्थे बहुत ज़्यादा होंगी हैं इंसानी हकूक़ की, ये एक अलग स्टोरी है, कभी इस पर बात करेंगे। शीरी मज़ारी साहबा को बड़ी तकलीफ़ हो गई सर, उन्होंने जो ट्वीट में बड़ा तनकीद का निशाना बनाया ये ब्लूम साहब की और जो है अपना बिलावल साहब की मुलाकात को। तो वो कहती हैं कि एक नामजद वज़ीर सदर मुमलिकत को अपनी असनाद पेश किए बगैर कैसे बाज़ाब्ता तौर पर इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा से मिल सकता है, या ब्लूम ये समझते हैं कि चूँकि ये इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के नतीजे में मसनद पर बराब जुबान हुए हैं, चुनांचे वह मामूल के सफारती रसूम व अदाब के पाबंद नहीं हैं। यानी ये उन्होंने बाकायदा तौर पर तनकीद किया इस हुकूमत पर, तो वो करते ही हैं और सफ़ीर के साथ भी की है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो है ना यूथियाई कौम जितनी भी है, मैं सच्ची बात है मुझे पहले इन पर शक था, मैं समझता था कि सियासी इख्तलाफात, नज़रियाती इख्तलाफात, इंतज़ामी इख्तलाफात, तरीक़ेकार को पर इख्तलाफात कि किस तरह मुल्क चलाना चाहिए, माशी हवाले से हो या इंतज़ामी हवाले
वजह से हो, तो ये सहाफ़ी इख्तलाफात करते रहते हैं। इस हुकूमत के ऊपर भी मेरे बहुत सारे एतराज़ात मौजूद हैं और मैं उस पर आवाज़ उठाता रहता हूँ। मतलब बिजली की लोड शेडिंग, और ये जो आपने देखा होगा कि मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ इस बात के ऊपर कि यार शेड्यूल के मुताबिक तो लोड शेडिंग करा लो ना, ये ओवर बिलिंग तो ख़त्म करा लें। लेकिन वो बाहर उन पर भी इतराज़ात करते हैं। इमरान खान पर भी इसी तरह के इतराज़ात थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इस नतीजे पर पहुँचता चला जा रहा हूँ कि ये वाकई कोई जो है ना कोई युद्धी साजिश का में पाइन, इसलिए कि जिस तरह से ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बर्बाद कर रहे हैं ना, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, वेस्ट के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, ये सारे के सारे इमरान खान से लेकर शीरी मज़ारी, सदर मुमलिकत, थल्ले तिकर जिन्ने जने ने, ये सारे उसका मुझे लगता है कि वाकई डॉक्टर इसरार अहमद की बात दुरुस्त है, या वो जो साबिक़ गवर्नर थे हकीम सईद साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी बात दुरुस्त है। और ये वाकई कोई यहूदियों की साजिश है बाकायदा तौर पे, ये तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ में एक अजीब आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि ये तहरीक इंसाफ डांस पार्टी करती, सिर्फ खुलेआम करती, यानी इन्होंने धरने के नाम पे डांस पार्टी की मखलूत वहाँ पर बाकायदा तौर पे होती है। अच्छा, मुझे मखलूत जो है ना डांस पार्टी, इस पर इतराज़ कोई नहीं पाए, मैं सच्ची बात है, जेड़ी बुढ़ी 20 बंदे ना रल के नचना चाहती है या जलसे में शिरकत करना चाहती है, मुझे क्या लगे, वो जाने, उसका उन्हें अपना अमल आप जवाब देना है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तरफ इस तरह के यानी जो हाई फाई और बहुत ज़्यादा लिबरल क्लास जो है, लिबरल को ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, वैसे लिबरल जो आता है ना वो जी और जीने दो की पॉलिसी पर गामजन होता है। ये तहरीक इंसाफ वाले लिबरल जो है ना, ये जी और जीने दो की पॉलिसी पर गामजन नहीं है। बाहर वो जो लिबरल हैं, हाई फाई क्लास जो है, मम्मी डैडी क्लास जो है, ये जो आंटियाँ 30-30 रुपये मुँह ते ला के ते काबिल दीद होने की कोशिश कर दी हैं, और बाबे भी इसी तरह 30,000 रुपये मुँह ते ला के ते काबिल दीद होने की कोशिश करते हैं। ये एक तरफ ये क्लास है, दूसरी तरफ दो मजहबी तबके हैं, यानी जो तालिबान को पसंद कर रहा होगा वो तहरीक इंसाफ को भी पसंद कर रहा होगा। एक और मजहबी तबका भी है, मैं खैर उसका नाम नहीं लेता, फिर वो ज़रा आ जाता है कि तफरकाबाजी शुरू हो गई है, वो भी आप नोट करें। ये 3 अजीबो गरीब कम्बिनेशन है कि जनाब ये तीनों जो है ना मिल के इमरान खान को पसंद कर रहे होते हैं। अब इन तीनों के अगर आप मुफादात देखें और उनकी ज़रा पीछे से डोरियाँ किन के हाथों में हैं, तो आपको वो जो है ना अपना डॉक्टर इसरार अहमद और शहीद हकीम सईद साहब की बातों में सच्चाई दिखाई देना शुरू हो जाएगी। मैं इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता, कर सकता हूँ, करना नहीं चाहता, इसलिए कि फिर बात जो है ना वो बहुत दूर तलक जाएगी, बल्कि तिलक जाएगी, लिहाजा उस तरफ नहीं जाता, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। ये हर सूरत में चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना दुनिया में दिवालिया हो जाए। देखिए, अमेरिका जो है उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर यूरोप हमारे साथ ताल्लुकात रखता है, IMF उसकी बुनियाद पर ताल्लुकात रखता है। आपके अमेरिका से ताल्लुकात बिगड़े नहीं, सारे पासों भाजी ताड़ी छुट्टी हो जाती है, आप बिगाड़ के देख लें। माजी में जिसने बिगाड़े हैं उसने पाकिस्तान को वो पीछे की तरफ लेके गया, आगे की तरफ नहीं ले गया। इमरान खान साहब जो हैं क्यों अमेरिका के ख़िलाफ़ शुरू हुए, वजह सिर्फ एक थी, याद रखिएगा, वजह सिर्फ एक थी। वो वजह ये थी ज़ाती कि जनाब ये जो बाबा बाइडन है ना, ठीक है, इन्हें इमरान खान को फ़ोन नहीं किया, बस ये वजह थी। और फिर उसके बाद उन्होंने पुराना एजेंडा मिल गया और उस पर वो अमल पैरा है। बहरहाल ये एक लंबी बात है। अच्छी बात है जनाब कि ये जो हैं अपना डोनाल्ड ब्लूम साहब, इन्होंने अपनी जो है ना फ़राइज़ सरअंजाम देना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब हम सिर्फ सियासतदानों से नहीं मिलेंगे, बल्कि हम हर तबका फ़िक्र जो है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी से रिलेटेड हो, हम हर एक के साथ ताल्लुकात रखेंगे। 75 साल पुराने ताल्लुकात हैं और हम इनको मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। शीरी मज़ारी साहब ढिड च पीड़ शुरू हो गई सर, यानी इमरान खान के ढिड पीड़ शुरू हो गई, पूरी PTI जी है ना उनके ढिड च पीड़ शुरू हो गई। उनको याद आ गया कि अमरीकी साजिश हुई थी। हालांकि शेख रशीद साहब बता चुके हैं, भांडा फोड़ चुके हैं कि IB ने 4 महीने पहले दसता सी कि खान साहब तुम जा रहे हो, और खान साहब ने भी ये बात तस्लीम की है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद वो यही बात करते चले जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ अपनी असल 2 खबरों की तरफ। एक खबर जो है वो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, जो मैंने शुरू में बात की कि उनको एक्सटेंशन देने का फैसला किया गया। अच्छा जी, ये बातें जो है ना ये सारी की सारी हुकूमती सर्कल्स में हो रही हैं।
वहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही है कि जनाब फैसला कर लिया गया कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए 1 साल की। हालांकि बाजवा साहब जो हैं उनके बिहाफ के ऊपर DGISPR ये ऐलान कर चुके हैं कि जनाब बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं चाहते और वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ही मौजूद थी जब ये बात उन्होंने की थी। आपको याद होगा वो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग जो दी थी उसमें ये बात की गई थी। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो हुकूमती हल्के हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो मैं आप तक जो है ना उन्होंने चूहा रिपोर्ट तक पहुँचाने लगा। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो इमरान खान साहब हैं जिस तरीके से इन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चलवाए हैं, जिस तरीके से उनकी और उनकी फैमिली को जो बाकायदा तौर पर एक तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, और अगर इनको एक्सटेंशन ना दी गई या इनको कंटिन्यू ना किया गया तो लोग यही समझेंगे कि जनाब ये जो भाई साहब है ना इमरान खान साहब जित गए तो बाजवा साहब ਜਿਹੜੇ ने हार गए। हालांकि बाजवा साहब एक जनरल बाजवा साहब ज़ाती हैसियत में अच्छे इंसान हो सकते हैं, बुरे इंसान हो सकते हैं, लेकिन बतौर आर्मी चीफ उनका जो कंडक्ट है ना वो बड़ा मिसाली रहा है। एवं बंदा कोई बहुता जड़ा ना मतलब इधर उधर की गल ना करे, सही बात करनी चाहिए। मिसाली कंडक्ट रहा है, बड़े ही डेमोक्रेट किस्म के वो यानी डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाले वो आर्मी चीफ हैं। आर्मी चीफ इंज दे होंदे नहीं भाई, माजी जेडे असीं आर्मी चीफ वेखे ना वो इंज दे नहीं होंदे। ट्रेंड चलाना तो बड़ी दूर की गल सर, बंदा तो सके भरा ना गल करते डरदा सी उदों। मैं सच्ची बात मैं आपको कल बता चुका हूँ, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होता था या उसके बाद आने वाले दौर में भी होता था, वो मैं आपको उसकी हल्की सी झलक बता चुका हूँ। जो लोग मेरी उम्र के हैं वो मेरी बात को समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेंड चल रहे हैं, बाजवा साहब कुछ नहीं कह रहे, आज़ादी इज़हार वो कहते कोई गल नहीं, ठीक है हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। लेकिन एक शिकवा जो है वो अंसार अब्बासी के साथ किया था उन्होंने कि जनाब ये हुकूमत जो है चुप करके धनिया पी के सुती पई है, कुछ कर नहीं रही। ये शिकवा ज़ाहिर है मैंने भी किया कि जनाब राणा साहब अपना सुता पिया राणा जगाओ, जो साइबर क्राइम का एड्डा वड्डा विंग इन्हूं किसी काम पर लाओ। बाहर उन्होंने अभी तक तो नहीं लगाया। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब एक्सटेंशन एक वजह मैंने बता दी है। दूसरी वजह वो कहते हैं कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जिस किस्म की गुफ्तगू PTI ने कर दी है, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जहन में रखें और 2018 के इलेक्शन की चीज़ों को आप जहन में रखें तो जनरल बाजवा ही उस वक्त आर्मी चीफ थे ना। अब अगर हमें फ़र्ज़ करें इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं, मतलब अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में कराने पड़ जाते हैं, दिसंबर में कराने पड़ जाते हैं, तो नया आर्मी चीफ जो आएगा उसको चीज़ों को समझने में संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा बहू जी। लिहाजा बेहतर है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, कम अज़ कम और कुछ नहीं होगा तो वो इमरान खान की पख नहीं मारन लगे। ठीक है, जो कुछ बाजवा साहब के नाल इमरान खान ने कर छड़िया। तीसरी वजह जो बताई जाती है वो ये है कि जनाब बाजवा साहब ने इमरान खान को जाकर मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर अंदर से पैसे ला के दिए थे। चीन गए थे, सऊदी अरब गए थे, कतर गए थे, UAE गए थे। ये 4 मुल्क जो पैसे इकट्ठे करके ले आके तो पाकिस्तान के खजाने च पाए सन, ठीक है, और मुल्क को रन करने में मदद दी थी इमरान खान को। इमरान खान तो अदरवाइज़ कोई मुल्क पैसे नहीं दिंदा। हाँ, वैसे लोग शौकत खानम के नाम पर पैसे दे देते हैं इमरान खान को, उन्होंने मंगण का भाई ने चज ही बड़ा ज़बरदस्त तरीके नाल वो पैसे मंगदा है। क्या बात है, वो चंगा भला जरा समझदार आदमी भी कहता चल यार मतलब मरीजों का इलाज ही होना ना तो पैसे दे दो, लेकिन वो मरीज़ों का इलाज हो रहा है, वो उसमें कोई शुबे की बात नहीं कि मरीज़ों का इलाज वहाँ पर हो रहा है, लेकिन सर वो सिलेक्टेड मरीज़ों का इलाज होता है, बाकी तो कारोबार है उन्होंने जोड़ा उस खानदान ने चलाया होया। बहरहाल जो वहाँ पर इमदाद कर रहे हैं वो करते रहे, मैं किसी को रोक नहीं रहा कि वहाँ पर इमदाद ना करें, लेकिन मैं सिर्फ एक फैक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब इस दौर में भी जनरल बाजवा साहब गए हैं चाइना और वहाँ से $2.3 बिलियन की इमदाद या कर्जा जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आए। तो इनको आर्मी चीफ रखते हुए हमें 1 साल मज़ीद जो हमने गुजारना है तो हमें सर इसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और फ़ायदा इस तरह से होगा कि जनाब ये यानी इनके ताल्लुकात हैं वो फाइनेंशियली भी हमें हेल्प हो जाएगी, पॉलिटिकली भी हेल्प हो जाएगी। और फ़र्ज़ करते हैं कि अगर अगले साल ही जाकर मई जून में इलेक्शन होने हैं, अगले साल जाकर या जुलाई में होने हैं, अगस्त में होने हैं, तो यही आर्मी चीफ होंगे। तो उदों भी जरा ना इमरान खान की पख नहीं मारन लगा कोई बंदा, नवा आने वाला भी इमरान खान के हत्थे नहीं चढ़ेगा। लिहाजा चीज़ें जो हैं वो टोटल कंट्रोल में रहेगी। साढ़े नाल पूरा मोडा लावे ना लावे, सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी। ये नून लीग के अंदर पूरे तरीके से डिस्कशन ही नहीं है, बल्कि वो इस तरह से बात करते हैं जैसे ये काम हुआ पे है।
एक दो ने तो ये भी दावा किया कि जनाब के कन्वे करती गई कल, और उसके बाद भी वो जो है ना चाइना गए हैं। हालांकि ये बात दूसरी साइड से, यानी जनरल बाजवा साहब यानी फ़ौज की जानिब से ऐसी कोई बात, कोई इशारा, कोई चीज़ नहीं मिली मुझे कि जनाब उधर भी इंज दी कोई चीज़ मौजूद है। ये सिर्फ मैं आपको पॉलिटिकल, और वो भी खालिस्तन मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर होने वाली जो गुफ्तगू है ना उनके वज़रा की, उनके हुकूमती बेंचेस की, मैं उसकी रूदात आपको बता रहा हूँ। अब आगे मुस्तकबिल में क्या होगा इसके बारे में मैं फौरी तौर पर आपको कोई राय नहीं दे सकता। अगर एक्सटेंशन मिलती है तो भी, नहीं मिलती तो भी, दोनों सूरतों में जब एक्सटेंशन मिलेगी तो चीज़ें जो हैं वो किस करवट जाके बैठेंगी, किस तरीके से वो नया रूप अख्तियार करेंगी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी चीज़ को हतमी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यही मरियम नवाज शरीफ साहबा थी, यही नवाज शरीफ साहब थे, यही जो हैं शहबाज शरीफ साहब थे कि जनाब जेलों च पे सन। आज वही शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो जनाब उनकी प्रेस टॉक जो है वो आती नहीं थी, मीडिया के ऊपर अलाउ नहीं थी उसको एयर करना। उन्होंने शिकवा भी कई बार किया था कि आप एयर तो कर नहीं सकते, तो इंटरव्यू करके या बातचीत करके क्या फ़ायदा। ये सारी बातें होती रही हैं। आज वही मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, मीडिया मगर नसी भजी फिरदा है कि खुदा दा वास्ता सानू एक 60 दे दे। 60 मतलब मुराद होती है कि एक दो जुमले हमारे सवाल के जवाब में बता दें, कह दें, उसको हम 60 कहते हैं। कैमरे के ऊपर जो है ना वो जिसको लिया जाता है तो उसको 60 कहा जाता है टेक्निकल ज़बान में। तो वो उसके लिए लोग तरले डाल रहे होते हैं। ठीक है, ये हालात बन गए हैं हमारे। देखते थे 1.5-2 साल के विच भाई ने सारी तब्दीली आ गई। कल नूं इमरान खान जिहड़ा अज जो है शीरी मज़ारी साहबा, इमरान खान इहदी सारी पार्टी केस कूस भुगतन की तैयारी कर रही है। कल नूं हो सकता है फिर वज़ीर आज़म होवे। सर इत्थे कोई पता लगदा पाकिस्तान दे किसी शय दा कोई पता लगदा है? इत्थे कुछ भी हो सकता है। बाकी दूसरी खबर जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था, आपको याद होगा, और मियाँ साहब की वापसी की बड़ी खबरें थी। 23 अप्रैल 2022 को उनका पासपोर्ट रीन्यू किया गया 10 साल के लिए। अब मियाँ साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तरसों आ रहे हैं, लेकिन मैंने मालूम किया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो फ़िलहाल मौखर हो गई। उसकी वजह ये है कि जनाब वो जो हैं अपना उनके मालिज जो उनके डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा जी कि बरतानी के अंदर एक नया सब वेरिएंट आ गया है कोरोना का, यानी कोरोना भी जो है ना नवी तो नवी शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। उसकी जो नई शक्ल आई है वो मियाँ नवाज शरीफ जैसे जो बुज़ुर्ग और हार्ट के पेशेंट्स हैं और इस तरह की बीमारियां मियाँ साहब को लाक है, उनके लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई सफ़र ना करें, आप घर में बैठें, आपका जिस तरह से इलाज हो रहा है इसको जारी रखें। अब ज़ाहिर है डॉक्टर्स ने कह दिया तो फिर वो इस वजह से वो नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत है सर, वफाक में भी है, पंजाब में भी है, सिंध च भी उन्होंने पार्टनर की हुकूमत, छोटे भरा दी जरदारी साहब की। ठीक है, लिहाजा वो आना चाहें तो अब रास्ते में रुकावट कोई नहीं है, लेकिन वो नहीं आ रहे डॉक्टर्स के कहने के ऊपर। इसलिए उनकी वापसी जो है फ़िलहाल तो डॉक्टर्स की इजाज़त से ही मशरूत होकर रह गई है। वो नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इस हवाले से भी और जो हुकूमती मामलात हैं उस हवाले से भी मियाँ नवाज शरीफ की पूरी नज़र है। साजिद मीर साहब पिछले दिनों मिले थे मियाँ साहब से, उन्होंने एक दरख्वास्त पाई, अर्ज़ी पाई, चिट्ठी पाई कि मियाँ साहब असी सारी ज़िंदगी सैनेटर ही रहना है। तो फिर मियाँ साहब ने उनके कहने के ऊपर, उनकी दरख्वास्त के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को हुक्म दिया और एक सेनेटर हैं अब्दुल करीम साहब जो नून लीग के टिकट पर जीते हुए हैं, उनको वफाकी वज़ीर का जो है ना वो ओहदा दे दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। तो ये एक नई जो है डेवलपमेंट हुई है। बहरहाल मामला से मियाँ साहब मुकम्मल तौर पर आ गए, पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। डॉक्टर्स के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी जदों इजाज़त आएगी तो उदों मियाँ साहब भी आ जाएंगे। तो खान साहब एक गल याद रखना, मैं बार बार कहना कि मियाँ जदों आएगा ना लग पता जाएगा। मेरा तो कम अज़ कम यही ख्याल है। बहरहाल आप लोगों का जो भी ख्याल होगा कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले मिलाप।